किधर हो बच्चों? आओ मुझे बताओ, आप लोग को गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से? जी मामा जी, हमें छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की। आपने हमसे वादा किया था हम टूनी मौसी के घर जाएंगे। हाँ हाँ बच्चों, इंशाल्लाह हम 2 दिन बाद जरूर जाएंगे। आप लोग अपने बैग वगैरह पैक कर लो और अपना सारा छुट्टियां काम उधर जाके करना। हम उधर ही रहेंगे छुट्टियां खत्म होने तक। जी मामा जी, हम अपना बैग अभी रेडी करते हैं। टूनी चिड़िया के जंगल में एक दिन उल्लू आ जाता है। वाह, अंडों की खुशबू। मुझे लगता है इस जंगल में परिंदों ने बहुत से अंडे दिए हुए हैं। मुझे इसी जंगल में रुकना होगा। मैं किसी परिंदे के घर जाकर रहता हूँ। आज मैं किसी चिड़िया के घर जाता हूँ। मुझे लगता है यहाँ कोई चिड़िया रहती है। अब तो मेरी मौज होगी। यहाँ तो मुझे जरूर अंडे मिलेंगे। चिड़िया, चिड़िया, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? मैं पूरा भीग चुका हूँ। बारिश की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे अपने घर आने दो। मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा। मेरे पंख बहुत भीग चुके हैं। कौन हो तुम? अंदर आ जाओ। उल्लू झूठ बोलकर चिड़िया के घर घुस जाता है। उल्लू, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? अपने घर बैठो। मुझे तुम्हारे अंडों की खुशबू खींच लाई है। मैं तुम्हारे अंडे खाने आया हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ और तुम इस घर से दफा हो जाओ। अब इस घर में मैं रहूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकती। उल्लू भैया, तुमने कितना झूठ बोला। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम बहुत झूठे हो। चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये घर मेरा है और अंडे भी। टूनी चिड़िया वहां से डर के मारे चली जाती है। इस चिड़िया के अंडे तो बहुत मजे के थे। मेरा तो पेट ही भर गया। अब शाम के खाने के लिए किसी और परिंदे के घर जाना होगा। अब मैं आगे जाकर देखता हूँ और किस परिंदे के अंडे मजे के हैं। उल्लू ऐसा कहकर अब किसी और परिंदे के घर जाने की तैयारी करता है। ये खूबसूरत घर मीनू चिड़िया का है। वाह, मुझे लगता है इस चिड़िया के अंडे भी मजे के होंगे। क्यों ना शाम का खाना इसी चिड़िया के घर से खाया जाए। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैं तो यहीं रहूंगा और तुम्हारे अंडे भी खाऊंगा। तुम ऐसा ना करना, मेरे अंडों से मेरे बच्चे निकलने वाले हैं। फिर तो तुम्हारे अंडे और भी मजे के होंगे। मैं तो जरूर खाऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकती। ऐसा कहकर उल्लू मीनू चिड़िया को जमीन पर उठाकर बहुत मारता है और उसके घर में घुस जाता है। मीनू चिड़िया बहुत रोती है। वो डर के वहां से चली जाती है। वाह, इस चिड़िया के अंडे तो बहुत मजे के हैं। इसके अंडों से तो बच्चे भी निकलने वाले हैं। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस जंगल में तो हर परिंदे ने इतने मजे के अंडे दिए हैं। मैं तो अब इस जंगल से कभी नहीं जाऊंगा। उल्लू मीनू चिड़िया के सारे अंडे खा जाता है और उसके घर से चला जाता है। अब मुझे कहीं और रात गुजारनी होगी। मेरा पेट तो फुल भर चुका है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया को अपनी दोस्त रानू का बहुत इंतजार होता है। टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो जालिम उल्लू मेरे अंडे खा गया। वो जालिम उल्लू ने मेरे भी अंडे खा लिए हैं। कुछ दिनों बाद मेरे भी बच्चे निकलने वाले थे। रानू चिड़िया, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उस जालिम उल्लू ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। ऐसा क्या हुआ आप दोनों के साथ? आप दोनों इतनी उदास क्यों हो? इस जंगल में एक जालिम उल्लू आ गया है जो सब परिंदों के अंडे खाए जा रहा है। हमारे तो बच्चे भी निकलने वाले थे, उसने हमारे भी अंडे खा लिए। तुम दोनों परेशान ना हो, मैंने उसका भी हल सोच लिया है। टूनी चिड़िया, रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया इकट्ठी बैठकर तरबूज का शेक पीती हैं और साथ ही एक मीटिंग करती हैं कि उल्लू का क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक मीटिंग की कि उल्लू से कैसे बदला लिया जाए।
कुछ देर बाद रानो चिड़िया उल्लू से मिलने आ जाती है। उल्लू भैया, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, हम दोनों इस जंगल में खूब घूमे फिरेंगे। क्यों? मैं क्यों तुमसे दोस्ती करूं? दोस्ती तो आपको करनी होगी मुझसे। मुझे पता चला है कि आपको अंडे बहुत पसंद हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस परिंदे ने कहाँ अंडे दिए हैं। कुछ देर सोचने के बाद उल्लू मान ही गया। आखिर उसने रानो चिड़िया से दोस्ती कर ही ली। रानो चिड़िया ने उसे बताया कि फलां जंगल में बहुत से अंडे पड़े हैं, तुम जाकर खा लो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, मुझे कौन से जंगल जाना होगा? तुम चट्टानों वाला जंगल चले जाओ, वहाँ तुम्हें अंडे मिलेंगे। तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू रानो की बात मानकर इस जंगल में आ जाता है। यहाँ हर तरफ अंडे पड़े होते हैं। इतने ज़्यादा अंडे देखकर उल्लू के मुंह में तो पानी ही आ जाता है। वो बहुत खुश होता है। वाह, इतने ज्यादा अंडे! ये तो सिर्फ मेरे ही लिए हैं। ये सब मैं खाऊंगा। और ये कितने प्यारे हैं! ये वाले अंडे तो बहुत ही प्यारे हैं। अब मैं कौन से खाऊं? मुझे लगता है पहले मुझे वो वाले अंडे खाने चाहिए, या ये वाले खा लूं पहले। मुझे लगता है मुझे नीचे वाले अंडे खाने चाहिए। बस, फिर यही खाऊंगा पहले। उल्लू इतना सोच ही रहा होता है कि चील आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अंडे खाने आया हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं तुम्हें अभी अंडे खिलाता हूँ। ये मेरे अंडे हैं, इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या चिल भैया, ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, ये मेरे अंडे हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अंडों को हाथ लगाने की? इसी तरह चील उल्लू को बहुत मारती है। उल्लू तो जमीन पर गिर जाता है और माफिया मांगता हुआ वहां से भागने लगता है। अब तुमने किसी भी परिंदे के अंडे खाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से किसी भी परिंदे के अंडे नहीं खाऊंगा और जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। ये सब कहकर उल्लू वहां से चला जाता है। हाँ, बड़ा आया अंडे खाने वाला। ये मेरे अंडे हैं, किसी आम परिंदे के नहीं, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उल्लू जख्मी हालत में टूनी चिड़िया, मीनू चिड़िया और रानो चिड़िया के पास माफी मांगने आ जाता है। मुझे माफ कर दो तुम लोग, मैंने तुम लोग के अंडे खाए। आज मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हो सकता है मैं ना बचूं, मैं बहुत जख्मी हो चुका हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई, मुझे माफ कर दो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। हमने तुम्हें बहुत मना किया था, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। तुमने हमारे बच्चों को मार डाला, दुनिया में आने से पहले ही।